इस रोड पे कोई भी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो थार ये सबसे ज़्यादा चलती है। अपनी कसम दिल खुश हो गया, इतने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं, बहुत पास पास से देखने को मिल रहे हैं। देखो आज रात जो बारिश पड़ी थी उसका अंदाज़ा लगाओ भाई आप। हम अचार के लिए आम खरीदने आए थे, लेकिन ये देखो ये क्या खरीद रहे। तो देखो इस सीज़न का सबसे पहला आम खाने को मिला है लवीस को। मैं एक चीज़ और पूछता हूँ अंकल जी, ये जो आपने आम ऊपर कवर करके रखे हैं ये क्यों रखे हैं? ये इन्होंने कवर कर रखे हैं। हे गाइस, कैसे हो आप? आपने सवेरे देख ही लिया था कि यहाँ सुबह बारिश पड़नी शुरू हो गई थी और बारिश पड़ रही थी। इस समय बज रहा है दोपहर का 1 और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। उसे चाहिए आम कच्चे अचार के लिए, तो वो मेरे से बोल रहा था कि भाई जो तू किसी को जानता हो तो बताना, जैसे कि मैं गाँव का हूँ। तो मैं उसे आम दिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ वहाँ पर एक बाग में, जो मेरी जानकारी रहेंगे। इस टाइम टेम्परेचर है दोस्तों 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा। बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल मस्त हो गया। तो चलो अब मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ, वहीं पे अभी मुझे एक सवारी पकड़नी है। दोस्तों अभी मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और आपको एक बात और बताना चाह रहा था। अगर आपको असली मेरठ कभी देखना हो, यानी कि अगर आप किसी दूसरे शहर से देख रहे हो, अगर असली मेरठ देखना है कि मेरठ के बंदों का कितना गर्म खून है या मेरठ में किस कदर की बदमाशी है, तो वो इसी रोड पे है दोस्तों। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं मारता। इस रोड पे आम बात है, कभी भी मतलब मर्डर हो जाते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। तो यही रोड है दोस्तों जो असली मेरठ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी बंदा अपनी गाड़ी रोक के बीच पे फ़ोन पे बात करने लगता है, कोई से कुछ बोलता नहीं। अगर बोल जाए तो फिर गोली कट्टे चल जाते हैं। तो एक्चुअली में असली मेरठ की झांकी ना वो ये है, ये वाला रोड मेरे पीछे रोड। तो दोस्तों अभी जो मैं जिस बारे में आपसे बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि इसी रोड पे सबसे ज़्यादा बदमाशी है। तो ये आपको सबूत देने के लिए जो मेरे पीछे एक ठेला लगा हुआ है, उसने मुझे इधर से भगा दिया। तो मैं मुझसे आ गया, तो उससे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मैं तुम्हारे से ये बात पूछूंगा और तुम बताना कि ये बात सच है या नहीं, यहाँ पे ऐसे होता है या नहीं। तो उसने एक ही बात का मुझे एक बात बताई कि भाई मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं ठेले वाला आदमी हूँ। तो आप उसके इस चीज़ से समझो, उसने ये बात कही है कि मैं ठेले वाला आदमी हूँ, तो यानी कि ये बात प्रूफ होती है कि हाँ रियली ये बात सच है कि यहाँ पे ये बात होती है। तो ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। इस रोड पे कोई भी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो थार ये सबसे ज़्यादा चलती है। यहाँ के लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली में ये रिच भी है, ये एरिया थोड़ा सा रिच भी है दोस्तों। तो बदमाशी भी यहाँ ऑन बिल्कुल ऑन टॉप है, मतलब ऐसे मान लो। तो जो मैं बात बता रहा था वो बात सच है दोस्तों। तो लो दोस्तों आ ही गया मेरा दोस्त चलते चलते। मैं देख लो उधर से वो फ्लाईओवर चमक रहा होगा तुम्हें, मैं मुझसे चलता चलता यहाँ आ गया। तो हम तीनों ही चलेंगे और लेके कहाँ में आएंगे आम के लिए कट्टा। तो चलो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि हम आम खरीदने जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम तीनों एक ही बाइक पर। पहले कट लेना तुम्हें। तो दोस्तों आप कल आज रात जो बारिश पड़ी थी उसका अंदाज़ा लगाओ भाई आप, कितना पानी पड़ा। तो भाई आप कल रात इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी थी, इसलिए आज का टेम्परेचर 29 है भाई। समय हम दोस्तों बागपत रोड पे ही हैं। मेरे पीछे देख लो एक औद्योगिक क्षेत्र है विश्वकर्मा के नाम से, मेरठ में ही है। हम यहाँ पे ब्रेड खाने के लिए रुके हैं। ये सारे फैक्ट्री वाला जोन है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों मेरे पास टाइम रहता है लिमिटेड, हम अचार के लिए आम खरीदने आए थे, लेकिन ये देखो ये क्या खरीद रहे। कितनी देर हो गया मैं सोनू भाई यहाँ पे खड़े हुए? कितनी देर हो गया? 10 मिनट हो गए यहाँ पे। 5-10 मिनट बता रहा, आध घंटे से ज़्यादा हो गया, सारा समय बर्बाद करके 2-2:30 बज गए। अब मुझे जाना भी तो है 4 बजे। तो इनसे कहो यार जल्दी से। तो आप शाम को जाओगे? चलो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं। इन्होंने यहाँ 1 घंटा बर्बाद कर दिया मेरा। अब 1 घंटे बाद क्या होएगा? और ये तो देखो अभी भी नहीं आ रहा भाई। इसकी वजह से 1 घंटा बर्बाद होया अपना। अब 1 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे, क्या ले लेंगे? वहाँ 250 रुपये का मिलता है वो वाला माल ठेला।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं एक बाग में दोस्तों, और यहाँ पे अपनी कसम दिल खुश हो गया। इतने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं, बहुत पास पास से देखने को मिल रहे हैं, देखो। और मतलब ये एक प्रोफेशनल तौर पे है, क्योंकि आप अगर मेरे पीछे मैं तुम्हें कहाँ दिखाऊँ यार, हाँ ये देखो इन्होंने जो है ये आम कवर करके रखे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसे एज ए प्रोफेशन ये बड़े हो रहे हैं फिर बेचेंगे, जैसे कि वहाँ रोड पे वो बेच के बेचने के लिए रख रखा है। ये ताज़े ही आम है दोस्तों जो रोड पे बेच रहे, पेड़ के पके हुए। जैसे कि देखो एक ये वाला जो आम है ना, ये मेरे ख्याल से अभी ऊपर से गिरा है। ये देखो भाई, ये ऊपर से गिरा है भाई, तो बिल्कुल ये ताज़ा आम है दोस्तों। और इससे गिरने के बाद ये थोड़ा सा फूट गया है, तो क्या भाई ज़बरदस्त है यार एकदम। यार ये मेरे पीछे ऊपर देख रहे हो कितने आम ही आम लगे हुए हैं, बहुत आम ही आम है भाई, दुनिया भर के यार। और मेरठ का आम तो वैसे भी दोस्तों मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत गजब टेस्ट होता है मेरठ का आम का। देखो वो इन्होंने कवर कर रखे हैं, देख रहे हो। तो चलो अभी हमें तो यहाँ से वैसे अचार के लिए चाहिए, अचार काम जो वे कोई है नहीं इस बाग में। हम इन्हें बहुत देर से आवाज़ मार रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो ये जितना भी बाग है ना, जितने भी आसपास में देख रहे हो, यहाँ और सिंगल किसी और चीज़ का पेड़ तो मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ आम ही आम के पेड़ दिख रहे हैं। और आम भी बहुत दोस्तों हद से ज़्यादा हैं भाई। देखो इन्होंने इसमें यहाँ पे तोड़ के भी रख रखे हैं, ये देखो। अब मैं दिखाऊंगा इन्होंने जो शायद एक और तरीका होता है ना, जैसे कल रात यहाँ मेरठ में बारिश पड़ी थी, बहुत से आम टूट के जो गिरे हैं, देखो मेरे हैं, ये देखो भाई। अब इनको कच्चे को भी बेचते हैं अचार के लिए, या फिर एक कार्बोरेटर लगा के भी पकाया जाता है। तो ये आगे भैया ये इनका बाग। तो अचार के तो आम मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन अचार का वो वाला नहीं मिल रहा जौन सा हम चाह रहे थे। कौन सा चाह रहे हैं? तो ये बताएगा ये अंकल जी, तो ये कौन सा है, इसके बारे में तो बताओ अंकल। रामकेला। तो ये ज़्यादा खट्टा होता है क्या? हाँ खट्टा भी होता है, अचार इसका गिरता जाता। तो चलो भाई यही है हम। अचार तो इसी का गिरता, एक्चुअली अचार इसी का गिरता। तो मतलब इसका अच्छा डलता है। ऐसे मंदे में तो कोई दशहरे गेल लो, देसी का गेल लो, कहीं का गेल लो। तो क्या अंकल जी ये वाला आम जो है ये देखो कैसा बताया, टेस्ट बताइए। खट्टा है? खट्टा है। तो क्या ये वाला आम अंकल जी उस पे भी पेड़ पे पकता है? नहीं, पेड़ पक के जाके भी 1.5 महीने बाद। तो ये मीठा होता है या पकने के बाद भी? पकने के बाद नहीं, मीठा तो बस एक ही है। अच्छा तुम्हें एक घड़ी दे दो। तो चलो ठीक है, बढ़िया। तो सुनो, अच्छा जैसे मैं बता रहा, मैं बता रहा था, तो अभी इनसे पूछते हैं। देखो जैसे कि ये वाले दोस्तों ये आम कच्चे हैं, तो अंकल जी जैसे ये आम अंधियाव में गिर जाते हैं, फिर आप इनको पकाते हो ना? नहीं, ये पकाते नहीं? अंधियाव का अपनी पकने का, अंधियाव का तो अब तो जब तो पक जाएगा, जब हवा चल जा। और जो छोटा आम होता है ना, जब तो अचार में जाता। अच्छा ये अचार के लिए है? नहीं, ये तो पक्के का चौंसा है। तो हाँ ये वो है वाला है ना जो कार्बेट लगा के पकाएंगे। हाँ अच्छा, तो वैसे होता तो दोस्तों ये भी है। और देख लो हमारे मेरठ में कितने आम हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछता हूँ अंकल जी, ये जो आपने आम ऊपर कवर करके रखे हैं, ये क्यों रखे हैं? ये खूबसूरती के लिए। खूबसूरत? जो हमारे आम बिकेगा 50 रुपये किलो, तो ये बिकेगा 100 रुपये किलो। अच्छा, जो इस पर दाग वाग ना आए, वो बाहर से फ्रेश रहे। देखो एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर का पक्का। अच्छा सही। और एक नॉर्मल दिखाना में, ये जो आपने कवर नहीं करा तो उसमें। हाँ भाई अच्छा मैं समझ गया, ये कौन से हैं जो मतलब 2 तरीके के होते हैं ना? ये बगैर इसके। अच्छा तो हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों आप ये ले लो। ये जो है ये थोड़ा सा गंदा लग रहा, इसके सही रेट नहीं मिलने के, लेकिन आप इसे धूम में देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा तो ये कारण है, तो इसका ऐसा करने से रेट बढ़ जाएंगे। 2.5 रुपये का तो खलता है। हाँ जी, अच्छा 2.5 रुपये का। और यहाँ पे आम को नुकसान कौन कौन से जानवर पक्षी पहुँचाते हैं आपको, मतलब इसकी देखभाल किन चीज़ से ज़्यादा करनी पड़ती है? ज़्यादा ये होपर, ये बारिश नहीं होपर। ये क्या होता है? होपर होता है कोकरी होता है, छोटा मच्छर। अच्छा, जो इसके ऊपर मुड़ता भी है, चाटता भी है, सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है। होपर। हाँ होपर। चलो तो मैं इसको देखता हूँ। होपर को तो यार मैंने पहली बार ही सुना, पर लेकिन हाँ जो अंकल जी ने ये बात बताई है, जैसे कि देखो ये जितने भी है ये इन्होंने कवर कर रखे हैं, और कवर करने में भी इनकी मेहनत लगी होगी, क्योंकि आम का जो है
ये जो है आम का ये वाला सिरा ये बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा टच होने के बाद ये थोड़ी बहुत हवा के बाद ही गिर जाता है। तो मैं तो मानता हूँ भाई बहुत मेहनत करी होगी इन्होंने, देखो सारे पे इन्होंने ऐसे ही कर रखा भाई। तो चलो अब ये जो है मेरा दोस्त जिसके लिए हम आए थे, अब यहाँ पे ये ले रहे हैं अचार के आम। तो देखो इस सीज़न का सबसे पहला आम खाने को मिला है लविश को भाई। ये सही। जो ये सबसे अव्वल दर्जे का जो आम है ना, वो अंकल जी ने इसे दिया है ट्राई करने के लिए। इसकी खास बात ये है कि ये पेड़ पे भी पहली बार पहला ही पका है और खाने के लिए इसे दिया है। फिर फीडबैक मांगेंगे इससे अंकल जी। ये अब बताओ। बेहतरीन, बेहतरीन, मजा आ गया सच में। अंकल जी को तो बता उन बढ़िया एकदम टॉप अंकल। तो जैसा है कि ये बता ही रहे थे, आप बता रहे तो ये सीजन का इस पेड़ का पहला पका हुआ है। इस पेड़ का पहला पक्का और इसको पूरे दिया। बाग का ही हो, पूरे बाग का ही। अजी हाँ, दशहरी पसहरी के तो बहुत है, दशहरी के गुलाब जामुन के तो पक्के हुए तो हैं। ये कौन सा है, इसका नाम तो बताओ। चौसा। चौसा। तो ये तो बहुत मीठा होता है। हाँ जी। जैसे कि दोस्तों आप देख लो, दिखाना यहाँ अंदर से ही कितना रेड है। अच्छा ये अंकल जी बता रहे थे मेरे दोस्तों कि बताओ मेरठ के आम में ही मिठास होती है ना, और जो होते हैं वे इतने वे नहीं है। तो इतने जाके नहीं। हाँ, तो जो यूपी के तो अच्छा तो आम कहीं मिल नहीं सकता। हाँ तो दोस्तों वाकई में ये बात है भाई, मेरठ में इतनी गर्मी पड़ती है। असली तो हमारे यहीं का ही है। जो कोई दूर से देख रहा हो तो बताना भाई, यहाँ पे से इन अंकल जी को बताना, ये अभी जो आएंगे ये पूरी सेल करते हो ना, पूरे सेल मंडी में सेल करते। तो आपका नाम बता दो। तस्लीम चौधरी। किस बागपत रोड पे? हाँ बागपत। ठीक है दोस्तों, आना यहाँ बागपत रोड में सारे ही बाग मिलेंगे। मैं पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैं लीची के बाग में लेके गया था, और इससे पहले भी मैं बहुत जगह लेके जा चुका हूँ मेरठ की स्पेशल चीज़ें। तो मेरठ का स्पेशल आम है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ से तो हमने आम ले लिए, उसके लिए भाई अब चलते हैं सीधा वहाँ पे। कहाँ जाएंगे अब हम? सीधा वो वाली नदी देखने जो पिछली बार मैं लेके गया था ना, तो वो इसे अपने दोस्त को भी दिखाना। मैं इनके लड़के को, जो अंकल जी जिनके बाग में, अपना यूट्यूब चैनल बता दूँ ताकि अपने पिताजी को देख।